कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 23वें अध्याय का रसपान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, जब हम भगवान की उन अद्भुत लीलाओं को सुनते हैं जो उन्होंने अपने भक्तों के साथ की, तो हमारे हृदय में भक्ति की सच्ची लौ जल उठती है। भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं रहते, बल्कि वह तो अपने सच्चे भक्तों के मन में निवास करते हैं। उनके दुख में सहभागी बनते हैं, उनके संकट में सहायक बनते हैं। फिर चाहे वह भक्त प्रहलाद हो, ध्रुव हो, सुदामा हो या फिर कोई सामान्य गृहस्थ भक्त हो, भगवान तो हर रूप में अपनी करुणा और कृपा का प्रमाण देते हैं। इसीलिए महात्म्य कथा से पहले अगर हम भगवान की भक्तवत्सल लीलाओं का श्रवण करें तो हमारी श्रद्धा और निष्ठा और भी दृढ़ हो जाती है। यह केवल कथा सुनना नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर उस विश्वास को जागृत करना होता है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान की कृपा भी अवश्य ही मिल जाएगी। हे प्रिय भक्तों, संत श्री चोखा मेला भगवान श्री विठ्ठल के अनन्य भक्त थे। पंढरपुर के पास मंगलवेढ़ा नाम के गांव में श्री चोखा मेला निवास करते थे। मरे हुए जानवरों को उठाना और साफ सफाई की सेवा आदि इनका कार्य था। जाति से यह चतुर्थ वर्ण के थे, इसीलिए उस काल में इनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता था। इस कारण से उन्हें बड़ा दुख होता था। यद्यपि एकनाथ, ज्ञानदेव आदि अनेक संतों ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा और ना ही कभी संतों की जात पूछी, परंतु उस समय के ज्ञानी और ऊंच नीच मानने वाले लोग उनको ताने मारते और हीन जाति का समझते। काम धंधा करते समय हृदय की धड़कन समान सतत चोखा मेला के श्री मुख से भगवान का नाम स्मरण होता रहता। अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद जब ये पंढरपुर आए तब इनका मन यहीं लगा रह गया। संतों का सहवास, नाम स्मरण, कीर्तन, विठ्ठल दर्शन से इनका मन पंढरपुर धाम को छोड़कर जाने को कभी नहीं हुआ। बीच बीच में संत चोखा मेला पंढरपुर आते जाते रहते थे। इनके गुरु संत श्री नामदेव जी थे। एक दिन रात के समय मंदिर के महाद्वार के सामने एक शिला पर बैठे चोखा मेला भगवान को याद करके एक पद गाने लगे। हीन जाति का होने के कारण उनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता। लेकिन हे प्रिय भक्तों, भगवान की भक्ति में किसी तरह का जाति भेद नहीं होता। यह प्रभु को प्रकट करना था। भक्ति करने का अधिकार सभी को है। इस बात को प्रकट करने के लिए संत श्री चोखा मेला आदि अनेक संतों का प्राकट्य अन्य अन्य जातियों में हुआ है। भक्त हमारे निकट नहीं आ सकता, भक्त रोज हमारे द्वार पर खड़ा रहता है। ऐसा जानकर भगवान स्वयं मंदिर के बाहर आ गए। संत बाबा आनंद में गाने लगे और भगवान उनके साथ नृत्य करने लगे। भगवान का संग पाकर प्रभु अति आनंद में मगन हो गए और अपने कंठ का रत्नहार प्रभु ने संत जी के गले में डाल दिया। अब रात अधिक हो गई और भगवान मंदिर में जाकर सो गए। बाबा भी मंदिर के बाहर सीढ़ी पर ही सो गए। प्रातः काल जब बाबा उठे और मंदिर का परिसर साफ करने की सेवा में लग गए, तुलसी माला, पुष्प हार उतारते समय पुजारियों ने देखा कि भगवान के गले का रत्नहार गायब है। उन्होंने यहाँ वहां चारों तरफ देखा तो उनकी दृष्टि चोखा मेला पर पड़ी। उन्हें पता चला कि हार चोखा मेला के गले में है। पुजारियों ने संत जी पर चोरी का आरोप लगाया। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग संत जी को मारने पीटने लगे। फिर बाबा ने बताया कि मैं निर्दोष हूँ और भगवान ने स्वयं हमको ये हार पहनाया है। पर वे लोग संत की बात कहाँ मानने वाले थे। अंत में उन्होंने श्री भगवान का स्मरण किया। अपनी वाणी में उन्होंने भगवान को पुकारते हुए कहा कि हे प्रभु, आप दौड़कर हमारी मदद को आइए, धीरे धीरे मत चलिए, मुझे ये लोग मार रहे हैं। ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है भला? हे प्रभु, मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए, मेरी रक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी है।
हे प्रिय भक्तों, संत जी के गले का हार अब भगवान के कंठ में जा पहुंचा। पुजारी लोग संत बाबा के कंठ से रत्नहार निकालने गए तो रत्नहार कंठ में था ही नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि रत्नहार कहाँ गया, कहाँ छुपाया तुमने? फिर बाबा ने कहा, मेरे प्रभु ने मेरी विनती सुन ली, वो हार भगवान के कंठ में ही है। पुजारियों ने मंदिर में देखा तो हार भगवान के कंठ में ही था। उन्होंने मारने वालों को रोका और उन्हें पता चल गया कि इस चोखा मेला में कुछ विशेष शक्ति तो है, इसीलिए कुछ दिन वे चुप रहे। एक दिन किसी निंदक ने संत चोखा मेला की हंसी उड़ाने के लिए उनके सामने कहा कि तुम पर यदि भगवान का प्रेम है तो भगवान ने तुम्हें कभी मंदिर के भीतर क्यों नहीं बुलाया? ऐसा है तो दिन रात भगवान के भजन करने से तुम्हें क्या लाभ? संत जी ने बड़ी नम्र वाणी में कहा, श्री भगवान के दर्शन करने की हमारी योग्यता कहाँ? हम दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं और हमारा प्रणाम हमारे प्रभु को प्राप्त भी हो जाता है। भगवान हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान सब बात जान गए और उस रात भगवान श्री कृष्ण संत जी की कुटिया में गए और उनका हाथ पकड़कर उनको मंदिर में ले गए। बहुत समय तक संत चोखा मेला और भगवान बातें करते रहे। प्रातः पुजारी लोग जल्दी उठकर मंदिर की प्रातःकाल सेवा की तैयारी करने लगे। तब उन्हें अंदर से कुछ आवाज आने लगी। उन्होंने चोखा मेला की आवाज पहचान ली। फिर पुजारियों ने कहा, चोखा मेला, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, बताओ तुम भीतर कैसे आए? चोखा मेला ने कहा, श्री भगवान ने ही मुझे हाथ पकड़कर यहाँ लाया है। इस घटना से उन लोगों ने यह समझ लिया कि भगवान तो अब अपवित्र हो गए और चोखा मेला से भी ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने चारों तरफ यह बात फैला दी कि चोखा मेला की वजह से भगवान अपवित्र हो गए। अब देखिए, संत नामदेव जी उस दिन चोखा मेला से भेंट करने उनके घर गए। श्री नामदेव जी से चोखा मेला को हरि नाम का प्रसाद प्राप्त हुआ था। संत श्री नामदेव जी यद्यपि चोखा मेला के गुरु थे, लेकिन नामदेव जी को संत चोखा मेला की भक्ति का प्रताप भली भांति पता था। वे जानते थे कि संत चोखा मेला बहुत उच्च कोटि के महात्मा है, इसीलिए नामदेव जी ने चोखा मेला के चरणों में प्रणाम किया। चोखा मेला ने भी नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। नामदेव जी को चोखा मेला की पत्नी और पुत्र से मंदिर में घटित प्रसंग का पता चला। थरथराते स्वर में चोखा मेला बोले कि हे गुरुदेव, वो विठ्ठल पांडुरंग हमारा भगवान, हमारा सर्वस्व हमारे मन से जाता ही नहीं। उससे मिले बिन कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रभु को मेरे स्पर्श से कोई आपत्ति नहीं और उन लोगों का कहना है कि चोखा मेला ने भगवान को पवित्र कर दिया। नामदेव जी, हम आपके जैसे ज्ञानी नहीं हैं, परंतु संत चरणों का और भगवान का ही हमको आधार है। फिर नामदेव जी बोले कि बाबा, केवल मंत्र, स्तुति, स्तोत्र अथवा पुराणों का पारायण करके मन में भक्ति नहीं है तो क्या उपयोग? प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, केवल भक्ति भाव मांगते हैं और वह भक्ति भाव आपके हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारा साखा पांडुरंग होते हुए हमें लोक निंदा से क्या? इन पर आप क्रोध करें, इनको गालियां दें, इतनी भी इनकी पात्रता नहीं है। संतों से डांट खाना, संतों का क्रोध भी सबको प्राप्त नहीं होता। बाबा, आपको जिन्होंने मारा है वे तो महामूर्ख है और आपके स्पर्श से जिनको आपत्ति होती है ना, उनके भाग्य में आपका पुण्य स्पर्श लिखा ही नहीं है। आज आपकी सोयराबाई, परिसा, नरहरि, बंका, सावता काका आदि सब संतों, पांडुरंग और गुरुदेव भगवान की कृपा से कितना सत्संग है। कौन पूछता है इन निंदकों को? ऐसे वचन कहकर नामदेव जी वहां से चले गए। बाबा के हृदय में आनंद हुआ और वे नाम की मस्ती में मस्त हो गए। संत चोखा मेला की पत्नी सोयराबाई भी महान भक्ता थी। उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वो दुखी रहती थी और प्रभु से प्रार्थना किया करती थी कि हमारे घर संतान नहीं है, इसीलिए मन बड़ा व्याकुल होता है। एक दिन भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और चोखा मेला के घर के सामने आए। उनके हाथ में डंडा, कंठ में तुलसी माला और मस्तक पर चंदन
और काली वैष्णव बिंदी अथवा श्याम बिंदी था। भगवान उनके घर के बाहर आकर उनसे पूछने लगे कि ये घर किसका है, घर पर कितने बालक हैं, घर के सदस्य क्या काम करते हैं इत्यादि। सोयराबाई ने वृद्ध वेशधारी भगवान को प्रणाम किया और कहा कि ये घर भगवान पांडुरंग का है। भगवान उत्तर सुनकर कहने लगे, अरे पांडुरंग का घर है? सोयराबाई ने आगे कहा, हमारे घर के लोगों को गोविंद का छंद है, वे सब रात दिन उनका स्मरण करने का काम करते हैं। हमारे घर संतान का सुख नहीं है बाबा, हमारे घर कोई बालक नहीं। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि इस मार्ग से मैं निकला था, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर सोयराबाई बोली कि बाबा हम तो नीच जाति के हैं, आपको हमारे घर का अन्न कैसे चलेगा? फिर बाबा बोले कि भक्तों की कैसी जाति, जो हरि भजे सो हरि का, हमको बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ पसारे। फिर सोयराबाई ने सोचा, अतिथि भगवान बिना खाए गए तो अच्छा नहीं, और अन्न दिया तो लोग हमको मारेंगे। उसने कहा कि बाबा आपको हमने इस घर का अन्न दिया तो लोग हमें मारेंगे, हमारी निंदा करेंगे। फिर वृद्ध ब्राह्मण बोले, बेटी जाति का विचार तुम मत करो, कल का बासी अन्न होगा तो हम वे भी खा लेंगे, पर इस घर का अन्न हमको थोड़ा खाने को दे दो। सोयराबाई अंदर गई और उसने दही चावल लाकर वृद्ध बाबा को दे दिए। दही चावल पाकर बाबा बड़े संतुष्ट हुए और बोले कि बेटी क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा कि आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। वृद्ध महात्मा ने उसको बचा हुआ शीत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया कि तुमको निश्चित पुत्र होगा। सोयराबाई को प्रभु कृपा से कर्म मेला नाम का पुत्र हुआ, जो आगे चलकर कर्म मेला भी महान भक्त और कवि हुए। हे प्रिय भक्तों, भगवान ने एक दिन विचित्र लीला की कि अचानक एक दिन चोखा मेला के मन में संसार की असारता और पीड़ा का दुख मन में आया और वे घर परिवार का विचार किए बिना एकांत में निकल गए। रास्ते में बहन निर्मलाबाई का घर पड़ा। निर्मलाबाई ने हरिनाम का प्रसाद संत चोखा मेला से ही प्राप्त किया था। उनको जब पता चला कि चोखा मेला घर परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तब उन्होंने अपने गुरुदेव होने पर भी चोखा मेला को शिष्य की भांति डांट दिया। जब ये सब चल रहा था, तब चोखा मेला की पत्नी सोयराबाई को प्रसूति की पीड़ा होने लगी और आसपास उनके कोई नहीं था। फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण निर्मलाबाई का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे और सारी सेवा उन्होंने की। पुत्र जन्म लेने पर पूरे 1 महीने भगवान ने सोयराबाई का ध्यान रखा। समय बीतने पर जब चोखा मेला को यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने भगवान की भक्त वत्सला का अनुभव किया। वे जान गए कि हमारी पत्नी महान भक्ता है और इसके गर्भ से जन्मा यह पुत्र, जिसने जन्म लेने पर सबसे प्रथम ही प्रभु के दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त किए हैं, वो भी महान संत होगा। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए संत चोखा मेला की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। पिछले अध्याय में श्री स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक 3 दिन सावित्री व्रत कहा गया है। स्त्रियां सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। फिर वे इस व्रत की विधि बताते हुए आगे कहते हैं कि इसमें स्वर्ण के ब्रह्मा जी, सावित्री जी और यमराज जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और वट वृक्ष के नीचे घट स्थापना करनी चाहिए और संध्या के समय यमराज जी के लिए दीपदान करना चाहिए। इसे सभी आयु वर्ग की महिलाओं को करना चाहिए, चाहे वह कुंवारी कन्या हो, विवाहित स्त्री हो, पुत्रवान महिला हो या अपुत्रीवान महिला हो। इस प्रकार व्यास जी कहते हैं कि ज्येष्ठ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा पर छाता व जूता दान देना अति पुण्यदायक होता है। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं।
राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया, उसको आप श्रवण करें। मद्र देश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला दानपति, शूरवीर और पूर्वासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रत पृथ्वीश्वर अश्वपति नाम से वह विख्यात था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उसको संतान नहीं हुई। राजा अश्वपति ने संतान के लिए नियम ग्रहण का समय पर परिमित भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रिय निग्रह कर 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र से देकर षष्ठ काल से अमित अर्थात इच्छा पूर्वक भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर रूपवती सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए सावित्री देवी बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे मद्रराज, हे अश्वपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया है। फिर राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाले बहुत से पुत्र दें। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे ही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा था कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। फिर सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा है। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे, हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। ऐसा कहकर वह फिर से सावित्री देवी को राजा ने प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र होगा। और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आए और राजा राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न पूर्वक मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का जात कर्मादि सब संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी 1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सहमति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई, तब उस सुमध्यमा को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने भी उसे नहीं वरा। उसके बाद कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्नचित उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों में अभिवादन कर शेष सब समाचार कहा। वह वररोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देव रूपिणी अपनी उस कन्या को राजा युवावस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी न वरता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोले कि हे पुत्री, यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता। इसीलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, फिर विचार कर हम तुम्हारा कन्या दान कर देंगे।
तुम जैसा पति चाहती हो वैसा वर, ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्म शास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह ना करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो नम्रता पूर्वक कहो, तथा पति के ना रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहें। यह सब बात समझकर तुम पति को खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित ना हो जाएं। फिर स्कंद जी आगे कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राज्य मंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राज्य मंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में चली। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहां पर व्योवध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर क्रम से समस्त तीर्थों में गई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी, और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में गई। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य सावित्री सत्यवान आख्यान वर्णन त्रयोविंशो अध्याय संपूर्ण। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है, और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है, और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ, और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्ज्ञेय
और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों
और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था,
उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई,
मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए षट दश सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।